अस्सलाम गाइस, वेलकम टू लेक्चर 8। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि एक थीम को मैनुअली कैसे इंस्टॉल करते हैं। दो तरह के मेथड होते हैं वर्डप्रेस थीम को इंस्टॉल करने के। एक होता है वर्डप्रेस डैशबोर्ड से इंस्टॉल करना और एक होता है वर्डप्रेस थीम को मैनुअली इंस्टॉल करना डायरेक्टरी के ज़रिए। तो इसलिए हमने देखा था कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है और कहाँ पर थीम स्टोर होते हैं। तो अब हम देखें कि मैनुअली थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसको डिलीट कैसे करते हैं और डीएक्टिवेट कैसे करते हैं। तो ये चीज़ें आगे जाके काम आती हैं, क्योंकि अगर लेट्स सपोज़ कभी आपको फिक्स करना हो या कोई वायरस आ गया या कोई आपको एरर वेबसाइट पर आ रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि मैनुअली हम कैसे डीएक्टिवेट करते हैं और इंस्टॉल कैसे करते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। आइए अब आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं ताकि ये चीज़ें हम देख सकें। पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा कि वर्ड डैशबोर्ड से कैसे थीम इंस्टॉल करते हैं। अब हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि डायरेक्टरी से जाके हम कैसे थीम इंस्टॉल, एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अभी अगर आप देखें तो मेरे पास 1 2 3 4 ये थीम इंस्टॉल है और करंट एक्टिवेट है एस्ट्रा थीम। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए लाजमी है कि ये एक्टिवेट ना हो, तो एक्टिवेट मैं इसको कर देता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह ये अब थीम एक्टिवेट है मेरे पास। अब डायरेक्टरी से जाके मैं थीम को इंस्टॉल करूँगा। तो ये मेरे पास htdocs है और ये मेरे पास वेबसाइट की डायरेक्टरी है, मेन डायरेक्टरी जहाँ पे मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल की है। और ये wp कंटेंट है, ये थीम्स हैं। तो अब ये देखते हैं कि थीम्स को यहाँ से मैं कैसे इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ से कैसे इंस्टॉल करने हैं, तो मेरे पास जो जिप फाइल थी वो मैं पहले देखूंगा कि कहाँ पर वो जिप फाइल है। तो जिप फाइल देखते हैं हम। जिप फाइल ये हमारे पास जिप फाइल पड़ी है और ये जिप फाइल जो हमने बनाई थी। ठीक है, तो अब इस जिप फाइल को, ये थीम की जिप फाइल है बेसिकली। ये हमारे पास थीम है और ये जिप फाइल है। तो जिप फाइल को कैसे अपलोड करते हैं, तो यहाँ से कॉपी किया, ज़ैप में जाऊंगा। ठीक है, और उस फोल्डर थीम्स के हमने फोल्डर में बेसिकली हमने जाना है। तो ये हमारे पास थीम्स आ गया, यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर दूंगा। अभी भी अगर आप देखें तो मेरे पास ये तो आ गई है, लेकिन यहाँ पे अभी थीम शो नहीं होगा क्योंकि वो एक जिप फाइल है। जिप फाइल यहाँ शो नहीं होती। तो अब इसको मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब है कि मैं थीम को इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये मेक श्योर कि इस फाइल के अंदर ही आपकी मेन फाइल्स हो। ठीक है, ये देखो ये मेन फाइल्स है। तो ये मेन फाइल्स आ गई एक्स्ट्रा की। तो अगर मैं यहाँ से अब दोबारा रिफ्रेश करूँ तो अब ये देखें यहाँ पे थीम मेरे पास एक आ जाएगा एक्स्ट्रा का। ठीक है, इसके बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये वाला जो थीम है चेक स्किल्स थीम, इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो अब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से कैसे यहाँ से, तो मैं यहाँ से जाके डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से कैसे करते हैं कि ये वाला थीम है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये यहाँ से डिलीट हो गया और तो ये यहाँ से भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। देखें, अब 3 थीम बचे और अब मैं चाह रहा हूँ कि इस वाले थीम को डीएक्टिवेट करना है। ये जो एक्टिवेट थीम है इसको डीएक्टिवेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो थीम्स होते हैं हम उसका नेम चेंज कर देते हैं। और मुझे ये 3 थीम है, 3 थीम में से मुझे अभी नहीं पता कि कौन सा थीम है जिसको मैंने डीएक्टिवेट करना है। तो इसको चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से व्यू पेज सोर्स किया है। पेज सोर्स करने के बाद यहाँ पे मैं सर्च करूँगा थीम्स और देखें कौन सा थीम एक्टिवेट है यहाँ पे।
सॉरी, इसको रिफ्रेश नहीं किया था मैंने, रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब कौन सा थीम हमारे पास एक्टिवेट है, डीप बिजनेस के नाम से जो थीम है वो हमारे पास एक्टिवेट थीम है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये वाला थीम हमारे पास एक्टिवेट थीम है, तो इसको मैं रीनेम कर देता हूँ और अब जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास एक्टिवेट थीम नहीं होगा। अब ये देखिए ये एक एरर आया है, वो कह रहा है कि आपने एक थीम तो एक्टिवेट कर दी है, लेकिन जो उसका एक चाइल्ड थीम तो वो आपने वो डीएक्टिवेट नहीं है, जो कि ये है चाइल्ड थीम। ठीक है, तो अब हमें इसको भी, ठीक है, तो इसको भी डीएक्टिवेट करते हैं। अब रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें जो हमारे पास वो थीम थे डी बिजनेस का, वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो गया। और अगर मैं रिफ्रेश भी करूं तो यहाँ पे ये देखें ये वाला थीम शो ही नहीं होगा, वो कहेगा थीम डायरेक्टली नॉट फाउंड, क्योंकि वो थीम उसको मिला ही नहीं। तो अगर इसको दोबारा से वही थीम करना है तो 1 1, तो ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगा। तो इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ऑटोमेटिकली एक्टिवेट थीम है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि कौन सा थीम डीएक्टिवेट करना है यहाँ से और कौन सा थीम को डिलीट करना है। अब यहाँ से ये चीज़ नहीं हम कर सकते कि थीम को एक्टिवेट कर सकें। लेट्स सपोज ये एक्स्ट्रा थीम है, इसको मैं ये नहीं कर सकता कि इससे मूव करके मैं इस पर चला जाऊं। तो ये चीज़ हम यहाँ से नहीं कर सकते, वो चीज़ डैशबोर्ड से ही होती है कि इस थीम से मैं मूव कर जाऊं इस थीम पर। तो बेसिकली ये जो चीज़ आपको बताई है ये बग्स एंड फिक्सेस के लिए होती है कि थीम्स को यहाँ से डीएक्टिवेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है। तो ये चीज़ बग्स एंड फिक्सेस के लिए मोस्टली होती है। तो अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि प्लगइन्स क्या होती हैं, प्लगइन्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं और हम उसमें चेंजेस कैसे कर सकते हैं। तो अब ये नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं उसका वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दूँगा। और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन। और कोई भी अगर आपको न्यू वीडियो आती है वर्डप्रेस से रिलेटेड या कोई फिक्स से रिलेटेड, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन आ सके, आप प्लैनेट ऑफ डाटा वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी रिटर्न में हेल्प चाहिए हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी आर्टिकल्स पोस्ट हैं वर्डप्रेस से रिलेटेड। और आप मुझे सोशल लिंक्स पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी किसी किस्म का भी वर्डप्रेस पर कोई इशू आ रहा है, तो आप मुझे सोशल लिंक्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।